हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी, आपकी केमिस्ट्री मेंटोर, और चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज का टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। हमने बोर्ड्स मॉडल पढ़ा था, बोर्ड ने फिक्स कर दिया था इलेक्ट्रॉन सर्क्यूलर पाथ में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। उसी पाथ में रिवॉल्व करेगा जो पाथ वो बताएगा, मतलब पाथ फिक्स्ड है कि यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है, सिर्फ यहीं है ना, यहीं पे चक्कर लगाना है, बीच के रास्ते में चक्कर नहीं लगाना। जैसे कॉलोनी होती है ना, तो स्ट्रीट फिक्स होती है ना, रो हाउस होते हैं तो फिक्स होते, भाई इस गली में घर है, फिर बीच में ना 10-20 फीट की ज़मीन है ना, आप उसको रोड मान लो, 20 फीट 25 फीट 30 फीट जो भी, फिर घर है, फिर खाली जगह है ना, वहाँ पर क्या मान लो, फुटपाथ मान लो, सड़क मान लो, फिर घर बने हुए, फिर फुटपाथ है, फिर घर बने हुए, ऐसे। तो घर वहीं बने हुए जहाँ उन्होंने डिसाइड किया, कॉलोनी काटी है उसके हिसाब से। सिमिलरली बोर का मानना था कि इलेक्ट्रॉन जो पाथ बता रहा हूँ ना, इसी पाथ में चक्कर लगाएंगे, तो उस पाथ पे जब वो रिवॉल्व कर रहा है तब उसकी एनर्जी भी फिक्स्ड है ना, कि यहाँ पे इतनी, यहाँ पे इतनी, यहाँ पे इतनी, तो फिक्स्ड है। हर चीज़ क्या है, क्वांटाइज्ड है। एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। इस चीज़ को आज हम डिस्कस करने वाले थोड़ा डिटेल के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी में ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। तो हम क्या बताएंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में है, फर्स्ट शेल में है, तो वो ग्राउंड स्टेट है। जैसे कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और हम एंटर करते हैं तो हमें लगता है फर्स्ट फ्लोर, पर नहीं, सबसे नीचे वाला क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर। जहाँ शॉप्स है या मॉल है या जो भी है वो ग्राउंड है। अब आप फर्स्ट पे जाओ, देखो क्या है, सेकंड पे जाओ, थर्ड पे जाओ, घर आपको शायद चौथा मिलेगा लेकिन फ्लोर वो थर्ड माना जाएगा। ऐसे सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 1 में है बच्चे, है ना, लोएस्ट एनर्जी लेवल में है, n इक्वल्स टू 1 में है, तो हम कहेंगे 1 को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है मतलब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में है, न्यूक्लियस के नजदीक। अब मान लो वो 1 से 2 में जंप ही कर गया, सेकेंड एनर्जी लेवल में आ गया, तो बच्चे जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल में आएगा तो उसको बोलोगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में तो तुम बोलते हो फर्स्ट फ्लोर, यहां बोलोगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन आपका n इक्वल्स टू 3 में पहुंच गया, यहां आ गया n इक्वल्स टू 3, तो 1 ग्राउंड स्टेट है, 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, 3 तो हम बोलेंगे 3 क्या है, 3 है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल्स टू 3 को आपको बोलना है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ओके। सिमिलरली मान लो इलेक्ट्रॉन 4 में आ गया, इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 4 में है, तो 4 को तुम बोलोगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो जो भी एक्साइटेड स्टेट तुम बोल रहे हो ना, शेल उससे एक ज्यादा है ना, वट एवर वी आर सेइंग दिस इज एक्साइटेड स्टेट, शेल नंबर +1 होगा। मीन्स इफ यू आर सेइंग थर्ड एक्साइटेड स्टेट, n की वैल्यू 4 होगी, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट n की वैल्यू 5 होगी, क्योंकि 1 तो ग्राउंड स्टेट है, 2 वाला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, 3 वाला सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, 4 वाला थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। इस तरह से मान लो मैं कहूँ n इक्वल्स टू 11 में है, मीन्स 10th एक्साइटेड स्टेट। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम कहेंगे ओके ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब ये हो गया कि भाई ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज ग्राउंड स्टेट, तो हम बोल दो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन its lowest energy level, when electron is present in, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है तो भाई ये अपने लोएस्ट एनर्जी लेवल में है, ठीक है, इट्स लोएस्ट एनर्जी लेवल। when electron is present in its lowest energy level then it is called ग्राउंड स्टेट। मतलब अगर वो 1 में है तो आप बोल दो 1 वाला जो है वो ग्राउंड फ्लोर होता है, तो हम उसे बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, सिंपल, कोई डाउट नहीं। नाउ अगर आपने एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट सीख लिया तो आपको बताना है आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी?
तो आयोनाइजेशन मतलब आयन बनाना चाहते हो, कैटायन बनाना है फिलहाल आपको, है ना, एनायन कैटायन दोनों होते हैं। आयोनाइजेशन मतलब आप इतनी एनर्जी दो कि इलेक्ट्रॉन अपना ग्राउंड स्टेट छोड़ के एटम से बाहर निकल जाए, मतलब ग्राउंड स्टेट में E1 में है और एटम से बाहर निकल जाए मतलब इन्फिनिटी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब ये रिक्वायर्ड एनर्जी है ना, आयन बनाना है, कैटायन बनाना है, तो हम कहेंगे एनर्जी दे दो। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन, आपको इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है, कहाँ से, ग्राउंड स्टेट से, तो फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट से कहाँ, तो हम कहेंगे इन्फिनिटी, ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड, तो उसे हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, कि आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में बैठा है और आप उसको बाहर निकालने में लगे हुए, है ना। तो ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए जो भी एनर्जी देनी पड़ेगी दैट विल बी आयोनाइजेशन एनर्जी। आगे बात समझ, तो हम कहेंगे ओके, मान लो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ई एन इक्वल्स टू 1, तो हम कहेंगे एन इक्वल्स टू 1 तो ग्राउंड स्टेट। अब इसके आगे भी होगा एन इक्वल्स टू 2, शेल या ऑर्बिट तो कितने भी हो सकते हैं, एन इक्वल्स टू 2, एन इक्वल्स टू 3, और हम कहेंगे चलो एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ओके, तो मुझे इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ ले जाना है, तो भाई मुझे इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से ले जाना है, कहाँ ले जाना है, इन्फिनिटी तक ले जाना है। तो इसके अट्रैक्शन में बना हुआ है, तो इसका अट्रैक्शन ब्रेक करके मुझे कहाँ बाहर निकालना है, तो ये जो एनर्जी होगी दैट विल बी आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक ले जाओ, कहाँ से ले जाओ, ग्राउंड स्टेट से, तो E इन्फिनिटी माइनस E1। अब बच्चे E इन्फिनिटी कितना होता है, तो हम कहेंगे इनफाइनाइट लेवल पे एनर्जी 0, क्योंकि देखो यहाँ माइनस में है ना, फिर माइनस में वैल्यू घटती जाती है, तो एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू घटती है मतलब एनर्जी बढ़ रही है, एन बढ़ने के साथ साथ एनर्जी बढ़ रही, तो बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगी। क्लियर, तो E इन्फिनिटी होता है 0। तो मैं कह रही हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी, तो एनर्जी मतलब आपको इलेक्ट्रॉन जो इसके अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड है, बाउंड है, इसको इतनी एनर्जी दे दो कि छोड़ के ही चला जाए, तो छोड़ के चला जाए तो इन्फिनिटी पे ले जाओ, तो हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स E इन्फिनिटी पे 0 माइनस E1। तो अगर आपसे कहा जाए आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड करो, तो आप E1 फाइंड कर लो, फर्स्ट शेल की एनर्जी फाइंड कर लो, साइन चेंज कर दो, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज माइनस E1। ओके, माइनस E1 ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, साइन चेंज कर दो। ठीक है, मान लो आपके पास क्वेश्चन है कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस, तो मैं कहूँगी अच्छा आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी, तो ग्राउंड स्टेट मतलब 1 और कहाँ तक लाना है, इन्फिनिटी। नाउ वी नो दैट E इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0, इनफाइनाइट लेवल पे एनर्जी कितनी होती है, 0, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हुई, तो हम कहेंगे माइनस का E1। ओके, नाउ E1 फाइंड करो फॉर हीलियम प्लस, आपको क्या करना है, E1 फाइंड करना है, तो एटॉमिक नंबर हीलियम का कितना है, तो हम कहेंगे 2, और E1 मतलब ग्राउंड स्टेट, N की वैल्यू कितनी है 1, तो एनर्जी तो फाइंड करनी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। सपोज वी वांट टू फाइंड एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट यानी E1, तो -13.6, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो 2 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, तो हीलियम का फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी 4 हो जाएगा ना ये, तो 52 और 2.4 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, तो हीलियम एटम की, हीलियम आयन की सॉरी, क्योंकि बोर्स मॉडल तो सिंगल इलेक्ट्रॉन पे लगता है ना, तो हीलियम नहीं लेना, हीलियम प्लस, तो हीलियम प्लस की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी -54.4 है। अब क्या करें, तो हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट पे E1 54.4 है ना, हमें आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या थी
तो हम कहेंगे जो E1 है उसका साइन चेंज कर दो, तो माइनस की जगह प्लस कर दो, है ना, कि भाई इतने अट्रैक्शन से तो बंधा हुआ है, अब हम इतनी एनर्जी दे देंगे तो बाहर आ जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इज 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सिंपल, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, सेपरेशन एनर्जी। तो सेपरेशन मीन सेपरेट करना है, तो सेपरेट करना है मतलब बाहर निकालना है, इनफाइनाइट तक ले जाना है। तो आयोनाइजेशन भी तो वही था, बट आयोनाइजेशन में ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी ले जाना है। यहाँ पे रेदर देन ग्राउंड स्टेट, एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट, कोई भी स्टेट से आप क्या कर लो, इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक ले जाओ, दैट एनर्जी विल बी इक्वल टू सेपरेशन एनर्जी। ओके, तो हम कहेंगे सेपरेशन एनर्जी मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड to move electron from any excited state। ग्राउंड स्टेट छोड़ के आप कोई भी एक्साइटेड स्टेट से ले जाओ, तो फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, एनी एक्साइटेड स्टेट टू इंफिनिटी इज कॉल्ड सेपरेशन एनर्जी, SE, सेपरेशन एनर्जी। ओके, तो हम कहेंगे चलो ग्राउंड स्टेट पे ये न्यूक्लियस बना लेते हैं। n इक्वल्स टू 1 हमारा ग्राउंड स्टेट है, सबको पता है n इक्वल्स टू 1 ग्राउंड स्टेट है। n इक्वल्स टू 2, तो हम कहेंगे दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल्स टू 3, तो दिस इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल्स टू 4, तो भाई थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इसमें क्या है, और लाना कहाँ पे है, तो हम कहेंगे इन्फिनिटी। ओके, तो आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट छोड़ दो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से कहाँ ले जाओ, इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगी फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से कहाँ ले जाओ, इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगी सेकेंड सेपरेशन एनर्जी। थर्ड एक्साइटेड स्टेट से ले जाओ इन्फिनिटी, तो दिस विल बी थर्ड सेपरेशन एनर्जी। आगे बात समझ में, सेपरेट करना है, आउट ऑफ द एटम करना है। तो अगर ग्राउंड स्टेट से ले जाते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी, और ग्राउंड के अलावा कहीं से भी ले जाओ ना, दैट विल बी सेपरेशन एनर्जी। तो सपोज मैंने कहा कि फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी, तो फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू, तो लाना कहाँ पे, तो हम कहेंगे इन्फिनिटी, मूव ऑन तो इन्फिनिटी तक कराना है। और ई इन्फिनिटी आप सबको पता है, ई इन्फिनिटी 0, अंदर सारी नेगेटिव है, ई इन्फिनिटी 0। अब आप कहेंगे फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से बाहर निकाल दो, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 2, n इक्वल्स टू 2 से आउट करो, तो हम कहेंगे अच्छा ई इन्फिनिटी तो लाना है लेकिन E2 से। नाउ ई इन्फिनिटी 0 है, ई इन्फिनिटी कितना है बच्चों, तो आप कहेंगे ई इन्फिनिटी 0, तो फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी विल बी -E2। सपोज मैंने आपको कह दिया कि नहीं, सेकेंड सेपरेशन एनर्जी फाइंड कीजिए। सेकेंड सेपरेशन एनर्जी मतलब लाना तो इन्फिनिटी पे है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स E3, थर्ड से लाओ, तो हम कहेंगे ओके थर्ड से इन्फिनिटी लाना है, अगेन ई इन्फिनिटी 0, तो सेकेंड सेपरेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू -E3, थर्ड सेपरेशन एनर्जी -E4, फोर्थ सेपरेशन एनर्जी -E5, जैसा लगे, सिंपल है। तो सेपरेट करना है, ग्राउंड स्टेट से सेपरेट करोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी, ग्राउंड स्टेट के अलावा कोई भी स्टेट से सेपरेट करोगे दैट विल बी सेपरेशन एनर्जी, सिंपल। तो क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट सेपरेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, तो सेपरेशन एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन टू इंफिनिटी फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट, सॉरी from its excited state. If you are talking about first separation energy, means first excited state
और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 2. नाउ E इंफिनिटी, तो E इंफिनिटी तो 0 है. सो फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस E2. नाउ स्टूडेंट फॉर हाइड्रोजन एटम E2 फाइंड करना है. फॉर हाइड्रोजन एटम है ना, आपको क्या फाइंड करना है? E2. तो E2 मतलब n इक्वल्स टू कितना है? 2. और हाइड्रोजन के लिए Z कितना है? 1. फाइंड E2. तो E2 क्या हो जाएगा? सो वी विल से E2 इक्वल्स टू माइनस 13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. सो E2 इक्वल्स टू माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, तो E2 इक्वल्स टू माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. नाउ फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी माइनस E2, तो हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी माइनस और माइनस का 3.4. सो इट विल बी प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. सिंपल है. तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी ले जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक ले जाएंगे सेपरेशन एनर्जी. इन्फिनिटी पे एनर्जी 0 होती है. नेक्स्ट है एक्साइटेशन पोटेंशियल. अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं. कैलकुलेट सेकेंड सेपरेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस. सो बच्चा, सेकेंड सेपरेशन एनर्जी मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक तो ले जाना है, इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी ले जाना है, लेकिन कहाँ से? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से, क्योंकि ग्राउंड से ले जाएंगे आयोनाइजेशन. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट सेकेंड सेपरेशन एनर्जी. तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 3. ओके, तो हमने पहले ही सीखा है कि सेकेंड सेपरेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस E3, है ना, क्योंकि E इंफिनिटी कितना है, तो हम कहेंगे E इंफिनिटी तो 0 है. ओके, नाउ फॉर हीलियम प्लस आपको क्या फाइंड करना है? E3 फाइंड करना है ना. और हीलियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है, एटॉमिक नंबर इज 2. एनर्जी का फॉर्मूला E3 निकाल देते हैं, माइनस 13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. n की वैल्यू कितनी है? 3 है ना. सेकेंड सेपरेशन एनर्जी यानी ये 3 स्क्वायर, तो इट विल बी 4/9. तो E3 आ गया आपके पास E3 आ गया माइनस 13.6 इंटू 4 यानी कि 54.4 डिवाइड बाय 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ सेकेंड सेपरेशन एनर्जी, तो सेकेंड सेपरेशन एनर्जी इसका साइन चेंज कर दो, तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, है ना. तो 54.4 डिवाइड बाय 9. ठीक है, तो 6.0 और 4 हो जाएगा. ठीक है, 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. समझ में आ गया? खाली आपको साइन बदलना है. E3 निकालो, फटाफट साइन चेंज कर दो. सिंपल है, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है ना. आगे बढ़ते हैं. नाउ एक्साइटेशन पोटेंशियल. अब वापस वही देखो, फर्स्ट हमने बना दिया न्यूक्लियस, देन n इक्वल्स टू 1, सो दिस इज ग्राउंड स्टेट. n इक्वल्स टू 2, तो दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. n इक्वल्स टू 3, तो ये क्या है? तो हम कहेंगे दिस इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. n इक्वल्स टू 4, थर्ड एक्साइटेड स्टेट. अब मुझे इन्फिनिटी ले जाना ही नहीं है ना. मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को n इक्वल्स टू 1 से 2 ले जाना है. तो एक्साइटेशन स्टेट आपको ग्राउंड स्टेट से कोई भी एक्साइटेड स्टेट में ले जाना है. आयोनाइजेशन में बाहर निकालना था, सेपरेशन में भी आउट ऑफ द एटम ले जाना था इन्फिनिटी. अब मुझे बाहर निकालना ही नहीं है, उसके अंदर ही रहना है ना. फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में ले जाऊं अगर ग्राउंड स्टेट से, तो फर्स्ट टीपी. तो एक्साइटेशन पोटेंशियल मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी required to take an electron
फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड से उठाओ ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट से ले जाओ कोई भी एक्साइटेड स्टेट जहां वो पूछ रहा है। मान लो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो आपको ले जाना है ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ग्राउंड से उठाना है हर बार, ध्यान रखना है ना। यू नहीं E2 माइनस E3, E3 माइनस E2 कर दो, ऐसे नहीं, उठाना हर बार ग्राउंड से। तो सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ग्राउंड से उठाओ, थर्ड में ले जाओ। थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल ग्राउंड से उठाओ, फोर्थ में ले जाओ। थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल, ओके। तो ग्राउंड से उठा उठा के आगे चलते जाओ, ओके। तो देखो एक्साइटेशन पोटेंशियल है ना, मान लो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड से उठाएंगे, फर्स्ट में ले जाएंगे। सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल है ना, सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल आपको ग्राउंड से उठाना है, थर्ड तक लेके आना है। थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल उठाना फिर से ग्राउंड से है, फोर्थ तक लेके आना है, बस सिंपल एक्साइटेशन पोटेंशियल। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं। सो कैलकुलेट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का एक्साइटेशन पोटेंशियल अब दिया नहीं है तो हम फर्स्ट ही निकाल लेते है ना, 1 से 2 ले जाना होगा। तो मान लो हमने निकाल दिया फर्स्ट EP, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट E2 में लाओ, और कहाँ से लाओ, ग्राउंड स्टेट से। ठीक है, अब फॉर हाइड्रोजन एटम हम E1 फाइंड कर लेते हैं, और जब हम E1 बोल रहे हैं ना बच्चे, तो N की वैल्यू 1, तो हम कहेंगे -13.6 इंटू Z, हाइड्रोजन का 1, N स्क्वायर भी 1। तो E1 तो आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगेन फॉर हाइड्रोजन एटम हम E2 फाइंड कर लेते हैं, तो -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन E2 है ना, तो 2 स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। E1 हो गया, E2 हो गया। नाउ फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, फर्स्ट EP, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल तो ग्राउंड से लाना है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लाना है। तो E2 में एनर्जी -3.4 है, बढ़ी हुई है, ये कम है, ज़्यादा दिख रही है पर माइनस में ज़्यादा है ना, कम है, और ये कम है ना, लेकिन माइनस में कम है मतलब ज़्यादा। तो E2 में एनर्जी होती है माइनस की 3.4 और E1 में एनर्जी होती है माइनस का 13.6। तो भाई डिफरेंस कितने का आया, तो हम कहेंगे डिफरेंस जो होगा दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन का फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सिंपल है, हाइड्रोजन का फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन IEEE 2008 का है। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एनर्जी इन द एक्साइटेड स्टेट, आई थिंक यहाँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है मैं चेक कर लेती हूँ। छोड़ो, चलो दिखा ले लेते हैं। चलो मान लो हम निकाले थे एनर्जी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट,
ठीक है। तो देखो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट में दे दी, तो मैं कहूँगी ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 1, तो हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट में एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। n1 की वैल्यू 1, एटम सेम है हाइड्रोजन ही, ठीक है। नाउ एनर्जी आपको फाइंड करनी है और आपसे पूछ लिया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n का वैल्यू 2, E2 फाइंड कर लो। तो आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना, E1/E2, है ना, आपने पढ़ा था। एनर्जी Z² के तो क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और n² के क्या थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो E1 ऊपर आएगा तो यहाँ नीचे हो जाएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ऐसे लिख देते हैं n2 का स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ E1 क्या है, तो E1 मैंने लिख दिया माइनस का 13.6, E2 मुझे फाइंड करना, ठीक है। n2 तो n2 की वैल्यू 2 लिख दो, तो 2 स्क्वायर, और n1 की वैल्यू 1 लिख दो, तो E2 विल बी, तो हम कहेंगे E2 कितना हो जाएगा, -13.6 डिवाइडेड बाय 4, तो E2 हो जाएगा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट नहीं पूछता, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो n2 की वैल्यू 3 कर देते, तो 9 से डिवाइड कर देना, 9 से डिवाइड कर दोगे तो 1.51, थर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड जो पूछ रहा है उसके हिसाब से, है ना, हाइड्रोजन एटम है ना, तो Z तो आपको 1 ही रखना था, और वैसे भी सेम केस है इसलिए। क्लियर है, सिंपल है क्वेश्चन। और देखते हैं नेक्स्ट, देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको इतनी दी है जूल पर मोल। एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन एटम फ्रॉम n इक्वल्स टू 1 to n इक्वल्स टू 2। अब ये थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है, ये भी 2008 का है, AIEEE का। अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो देखो आयोनाइजेशन एनर्जी हमने अभी सीखा था, आयोनाइजेशन एनर्जी होता है इन्फिनिटी तक लाना है, कहाँ से लाना है, ग्राउंड स्टेट से। फिर हम कहेंगे इन्फिनिटी पे तो एनर्जी 0 होती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी, तो हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी -E1, ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी -E1। तो आयोनाइजेशन तो आपके पास है ही ना, तो मैं E1 निकाल देती हूँ, तो साइन हो गया माइनस, और मेरे पास एनर्जी आ गई 1.312 इंटू 10 की पावर 6 जूल पर मोल, ठीक है। ये E1 आ गया। अब मुझे E1 1 से 2 ले जाना है, मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे तो E2 माइनस E1 फाइंड करना है ना। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते, मन से लिख लो कि E1 जो है E1 जो है 13.6 इंटू Z²/n², ऐसे नहीं, जो डेटा दिया है ना बच्चे उसी के रिस्पेक्ट में E1 और E2 फाइंड करना है। तो E1 ये है तो E2 इसी के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, जूल पर मोल में, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे ठीक है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था E1/E2, तो आपने कहा था एनर्जी Z² के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और n² के क्या है, इनवर्सली। तो भाई E1 तो मेरे पास है 1.312 इंटू 10 की पावर 6, है ना। और E2 तो E2 हमें फाइंड करना है। N2 सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी, तो N2 ऑर्बिट सेकेंड है ना, तो 2², और N1 तो हम कहेंगे 1²। तो मेरे पास E2 कितना आया, तो मैं कहूँगी 2² 4 हो गया, इसको यहाँ नीचे ले आओ, तो E2 आ गया 1.312 इंटू 10 टू दी पावर 6 डिवाइड बाय 4 जूल पर मोल, ओके। तो बच्चे आपके पास E1 भी आ गया, आपके पास E2 भी आ गया, आपको E2 माइनस E1 फाइंड करना है, ओके। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 to 2, यानी E2 माइनस E1 फाइंड कर लो। तो E2 कितना है, 1/4 है ना एनर्जी का, और ये कितना है माइनस में, अच्छा ये भी माइनस में, ये सब माइनस में, ठीक है। तो हम कहेंगे रिक्वायर्ड एनर्जी इक्वल्स टू -1.312 इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू 1/4, फिर वापस माइनस, और माइनस का 1.312 इंटू 10 टू दी पावर 6, ठीक है। नाउ माइनस माइनस प्लस कर दूं और उसको वापस माइनस ले जाओ, तो रिक्वायर्ड एनर्जी
रिक्वायर्ड एनर्जी इक्वल्स टू, है ना, यानी कि E2 माइनस E1 की बात चल रही है, तो हम कहेंगे 1.312 इंटू 10 टू दी पावर 6 माइनस 1.312 इंटू 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई विद 14, सब सेट होके ही आएगा ना। 1.312 इंटू 10 टू दी पावर 6 कॉमन ले लो, सो दिस विल बी 1 माइनस 1/4, तो आपका आंसर हो गया 1.312 10 टू दी पावर 6 इंटू 3/4 जूल पर मोल। बस इतना सा आंसर आपको फाइंड करना है, ठीक है, सिंपल है। तो ये आपका 2008 AEEE ही था, पहले जेईई मेंस नहीं होता था, AEEE ही होता था, तो ये उसका क्वेश्चन है, कर लेंगे, सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट तो स्पेक्ट्रम है यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ग्राउंड स्टेट क्या है, एक्साइटेशन स्टेट क्या है, एक्साइटेड स्टेट क्या है, सेपरेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, और एक्साइटेशन पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं। सारी चीज़ें सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शेयर एंड सब्सक्राइब।